नमस्कार। आज की कहानी है जीवन संगिनी। आज शाम के 5 ही बजे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। माला ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने डॉक्टर साहब खड़े हैं। लगभग 30 बरस हो चुके हैं इनकी शादी को। आज पहली बार हुआ है कि वो टाइम पर घर आए हों, नहीं तो 9-10 बजे तक ही आते हैं। समीर ने आते ही कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हम वॉक पर चलेंगे। और हाँ, आज रात के डिनर पर मेरा दोस्त परवीन आ रहा है। तुम तो जानती ही हो कि वो अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हुआ है और अभी तक हमारे घर भी नहीं आया, तो मैंने आज बुला लिया है। तो तुम कुछ अच्छा सा बना लेना और समय पर तैयार हो जाना। अब खड़े खड़े मुझे क्यों देख रही हो? जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, हम वॉक के लिए लेट हो रहे हैं। माला अपने कमरे में आई और तैयार होने लगी। अब तक वो इसी कसमकश में थी कि ये हो क्या रहा है, डॉक्टर साहब को हो क्या गया है। वो ये सब सोच ही रही थी कि समीर की फिर आवाज़ आई, जल्दी करो, इतना टाइम कहाँ लगा रही हो? जी आई, कहकर माला जल्दी से रेडी होकर बाहर आ गई। माला को देखते ही समीर ने कहा कि इन कपड़ों में तुम अच्छी लग रही हो, ऐसे ही कपड़े पहना करो, कहाँ सारा दिन साड़ी में लिपटी रहती हो। आप बिना समीर, इस उम्र में ये कपड़े थोड़े ही ना अच्छे लगेंगे, और लोग क्या कहेंगे? अजी लोगों का काम है कहना, तुम्हारा जो मन करे वो पहना करो। मैंने तो पहले भी कई बार तुम्हें कहा है, पर तुम हो कि लोगों की ही सोच रही हो। चलो छोड़ो ये सब बातें, हम चलते हैं। माला ने बीच में ही समीर को रोक कर कहा। वॉकिंग करते हुए समीर ने कहा कि तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें थोड़ी सी कमजोरी है। आज से तुम रात को 1 गिलास दूध पीकर सोया करना। अरे नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए आज से मैं भी तुम्हारे साथ दूध पिया करूँगा। और हाँ, अब से मैं घर इसी समय आया करूँगा, तो तुम हर रोज तैयार रहना, हम हर रोज वॉक पर जाया करेंगे। परंतु दूध तो तुम्हें भी पसंद नहीं है, फिर तुम क्यों मेरे साथ पिया करोगे? अरे वो बस तुम्हें कंपनी देने के लिए। अब तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी से घर चलो, आज मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद करूँगा। माला को समीर का साथ अच्छा लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बात क्या है। समीर अचानक इतना कैसे बदल गए? रात को समीर और उसका दोस्त चेस खेल रहे थे और माला रेडी होकर किचन में काम खत्म करके अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए जैसे ही बाहर आने लगी तो उसके कानों में अपना नाम सुनाई पड़ा। तो उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसने देखा कि समीर और परवीन उसी की बातें कर रहे हैं, तो वो भी वहीं पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। परवीन समीर को कह रहा था कि तुमने माला को उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बताया? समीर ने हाँ में सिर हिलाया। तो परवीन ने फिर पूछा, और जो दवाई मैंने तुम्हें देने को कहा था, क्या तुमने माला को वो दवाइयाँ दी? माला ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो सुन्न हो गई। उसके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। कौन सी दवाई, किस लिए देनी है और क्यों? आखिर उसे हुआ क्या है? क्या इसीलिए समीर इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है? परंतु उसे कुछ क्यों नहीं पता? परंतु वह समीर का जवाब सुनना चाहती थी, तो वो वहीं पर रुककर उसके जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ सोच समझकर समीर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि माला को कोई भी दवाई के चक्कर में पड़े। जब जब से वह शादी करके इस घर में आई है, तब से उसने अपने से ऊपर बाकी सबकी खुशियां रखी हैं। मेरे माँ बाप का अपने माँ बाप से बढ़कर ख्याल रखा है और मेरे बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी उनकी परवरिश की कि आज वे दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं और कामयाब भी हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से तो हूँ। इतना सब करते हुए भी उसने कभी कोई इच्छा नहीं की। इतना कुछ उसने हमारे लिए किया है और आज उसको मेरी ज़रूरत है, तो क्यों नहीं मैं उसका साथ दे सकता? और उसको कोई बीमारी नहीं है कि मैं उसको दवाई दूं।
ये बस बढ़ती उम्र में होने वाले कुछ बदलाव हैं जो हर महिला में होते हैं। मैंने अपनी माँ को इन सब परिस्थितियों से गुजरते हुए देखा है, परंतु उस समय मैं बहुत छोटा था, जो ना तो इस सब के बारे में बात कर पाया और ना ही उनको कुछ समझा पाया। माला का किसी भी बात पर गुस्सा हो जाना, कभी भी रोने लगना, कमजोरी आना, ये सब उसकी बढ़ती उम्र के साथ शरीर में होने वाले बदलाव हैं जो हर किसी महिला को होते हैं। मैं इन सब को दवाई से नहीं बल्कि प्यार से ठीक करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें दवाई की नहीं, प्यार, अपनापन और देखभाल की आवश्यकता होती है। माला ने जब शमीर की बात सुनी तो वह रोने लगी। अब उसके सारे संदेह दूर हो चुके थे और वह खाना लगाने के लिए किचन की तरफ चली गई। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।